हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, आ गई हूँ वापस से एक नई रीडिंग लेके। देखिए, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन है वो। ओके, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में एंड जो आ रहा है, क्या वो कोई नया पर्सन है या वो कोई ओल्ड पर्सन है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में पहले थे। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, क्या कनेक्शन ये दे के जाएगा आपको, क्या ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सो पिकअप पाइल रीडिंग है, देख लो कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी है आपको, फर्स्ट पाइल या सेकेंड। फर्स्ट पाइल का जो कार्ड है वो है यमस का कार्ड। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, अपने इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना। और सेकेंड पाइल का जो कार्ड है वो है ओजस। सो बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है ये। दोनों के कलर्स को ध्यान में रखो, ठीक है, कौन सा कलर अट्रैक्ट कर रहा है। फिर सीनरी देखो, कौन सी सीनरी अट्रैक्ट कर रही है। देन आप ये भी देख सकते हैं, पाम स्टोन, ये टाइगर आई पाम स्टोन है एंड ये जो है ये एमेथिस्ट है। सो जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। इंट्यूटिवली मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ बिकॉज आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। और जब आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे से मैसेजेस रिसीव होते। सो गाइज, अगर किसी को भी दोनों के साइड इक्वल अट्रैक्शन हो रहा है, सो हो सकता है आपके लिए दोनों में, दोनों कार्ड्स, दोनों पाइल्स में मैसेजेस हों। ठीक है, सो आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हो एंड जितना रेजोनेट कर रहा है वही लेना है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही लेना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो हो सकता है आपसे 50% रेजोनेट करे, आपसे 60 करे या आपसे 100% रेजोनेट करे। ओके, सो बिल्कुल जितना आपसे रेजोनेट करता है आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही ग्रैब करना है एंड बाकी कुछ भी नहीं लेना है। और सबका अलग अलग होता है, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखेंगे उसके हिसाब से मैसेजेस हमको रिसीव होते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करानी है सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो सो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को सेलेक्ट किया है, जिन्होंने भी यमस के कार्ड को सेलेक्ट किया है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। कार्ड को ऐसे रख देते हैं ताकि कार्ड आपको पूरी रीडिंग के दौरान दिखता रहे। ठीक है, प्रॉपरली चेक किया जाएगा आपकी एनर्जी, देन आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो किस एनर्जी में आएगा। एंड हम ये भी देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में आ सकता है ये पर्सन। राशियाँ देखेंगे, ज़ोडिएक्स देखेंगे और प्रॉपर पूरी एनर्जीज। अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, अपने गॉड से कनेक्ट करिए। और उनसे परमिशन लीजिए कि आप जान सके आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ये जो पर्सन आएगा आपकी लाइफ में वो उस वक्त आपकी ज़िंदगी में आएगा जब आप बहुत परेशान हो चुके होगे। ठीक है, बहुत परेशान मतलब अकेले सारी चीज़ें करना, हर चीज़ का बोझ खुद ही ढोना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर। मुझे ये दिख रहा है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वर्किंग वेमेन हो सकते हो, वर्किंग मैन हो सकते हो, या आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आपको पता है कि आपको पढ़ के बहुत कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए। ठीक है,
और आपको ना अकेले ही चीज़ें सँभालनी हैं। आपके पास बहुत लोग होंगे आस-पास, लेकिन आप उनमें से नहीं हो जो लोगों से ईज़िली हेल्प माँग लो। सो जब आप इतने परेशान हो चुके होगे, जब आप थक चुके होगे, उसी टाइम आपको जस्टिस दिलाने एक इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है कि मैं अकेला या मैं अकेली हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपका एक बेटर हाफ बन के आने वाला है। मतलब आप समझ लो कि हर जगह जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन नहीं मिली है, वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। वहाँ पे आप पूरे तरीके से एक एक अपनी छाप छोड़ के जाओगे, ठीक है? और ये पर्सन आपकी बहुत हेल्प करेगा इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन कैसा है? ये पर्सन बहुत शातिर है, इसको सब कुछ आता है, ठीक है? इसको पूरी तरीके से ये अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है। इसको पता है कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे कौन-सा, वो कहते हैं ना कि सारे दाँव-पेच पता है इस इंसान को। कैसे कहाँ से काम निकालते हैं, कैसे कहाँ पे किसको बताते हैं। बात करनी इतनी अच्छे तरीके से आती है कि काम अपने बातों से ही आदमी काम निकलवा सकता है ये पर्सन अपना, ठीक है? इसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास, इतना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और इसको पता है कि मैं हर किसी की हेल्प कर सकता हूँ, मैं हर किसी की मदद कर सकता हूँ। सो ये इस एनर्जी में आने वाला है आपके पास। वो आपको बोलेगा कि बताओ किसका क्या करना है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर दूँगा। इतना शातिर इंसान जो अ, एक तरफ अगर आगे कदम बढ़ा रहा है तो उसको अपने आस-पास की सारी चीज़ें पता है। उसके पीछे क्या है वो बिना देखे जान सकता है। सो ऐसा इंसान आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? देखो, दिस पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। ये पर्सन बिकॉज़ इतना कह सकते हैं कि इतनी चीज़ें इसको पता है, इतना नॉलेजेबल पर्सन है कि इसके पास ना चॉइसेस भी बहुत हैं, और इसको चाहिए ज़िंदगी में बहुत कुछ। इसको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस, एक नाम, रिकॉग्निशन, हर कुछ बनाएगा ये अपने ज़िंदगी में, और बहुत अच्छे से बनाएगा, ठीक है? बहुत ही अच्छे से बनाएगा, और प्लस इसको फिर एक सॉफ्ट एक लाइफ पार्टनर भी चाहिए, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं बता दूँ ये मटेरियलिस्टिक पर्सन है। ये पर्सन को सब कुछ पता है, ठीक है? ज्ञान इसको स्पिरिचुअलिटी का है, ज्ञान इसको अपने आसपास के लोगों का है, लेकिन इस पर्सन को मटेरियलिज्म में बहुत इंटरेस्ट है। ये पर्सन चाहता है कि इसकी शादी हो, ठीक है? ये भी चाहता है कि इसकी बेटर हाल्फ भी काम करे। ये भी चाहता है कि इसका हर जगह नाम हो। इसको प्रॉपर्ली इतना सारा, लाइक इसको ज़मीन चाहिए, इसको जायदाद चाहिए, इसको अपना नाम बनाना है, और इतना कुछ बनाना है कि बोलते हैं ना कि लोग मेरी 7 पुश्तें भी खा सकती हैं, मैं इतना छोड़ के जाना चाहता हूँ। ये वो पर्सन है। ये पर्सन अपनी लाइफ में इतना आगे जाएगा कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये रुक नहीं सकते, ये बैठ नहीं सकते, ये एक जगह बैठ ही नहीं सकते। ये देखो, ये हमेशा जगल करता रहेगा, इस चीज़ को करना है, उस चीज़ को करना है, अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है, और एक साथ बहुत सारे काम अपने हाथ में लेना। और ये इसकी, मैं इसका ये नहीं बोलूँगी कि ये इसकी नेगेटिव साइड है, नहीं, यही इसको पावरफुल बनाती है, बिकॉज ही इज़ अ मल्टीटास्कर, because he knows how to tell people, how to uh, like make a work done, everything.
पैशनेट है ये पर्सन, बहुत पैशनेट। रेड दिख रहा है आपको? ये इतना पैशनेट है कि ये एक साथ संभाल सकता है चीज़ों को। और मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, एक तरीके से चालाक, मैन्युपुलेटिव, नोज हाउ टू मेक पीपल वर्क फॉर हिम, है ना? कैसे लोगों को अपने लिए काम कराना, ये भी इसको बहुत अच्छे से आता है। देखो यहाँ पे इसने, आप खुद ही देख सकते हो कि 5 शॉट्स तो इसने अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं, और जो 2 शॉट्स पीछे हैं वो भी इसको चाहिए। उस पे पूरी नज़र है कि कोई और ना लेके जाए। सो जो मेरा है वो तो मेरा है ही, जो तुम्हारा है वो भी मैं अपना करके रहूँगा। इतनी हाई ऑन एनर्जी में रहता है ये पर्सन, इतनी हाई ऑन एनर्जी। हरमित का कार्ड क्या बताता है? कि ये अकेले रहा है, ये अकेले रह के इसने इतना कुछ जाना है। इसके पास जो इतनी नॉलेज और इतनी ज्ञान और इतनी चीज़ों की ललक चाह है ना इसके अंदर, क्योंकि ये अपने साथ वक्त बिताया है इसने, और इसको पता है कि आगे कैसे बढ़ना, आगे कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ की नॉलेज, हर एक चीज़ का पता। ये पर्सन आपके पास से है, ठीक है? ये पर्सन आपके पास्ट में आपको इसने देखा है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता रहेगा जब ये आपसे मिलेगा। पास्ट का पर्सन, मैं बोल दूँ, पास्ट के पर्सन से ये हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस चीज़ की। और दूसरा, ये पर्सन आपसे एज में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? और तीसरा ये कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी इसने देखा है। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत गहरा बॉन्ड था, कि अटूट बंधन था, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, कि बेस्ट फ्रेंड्स ही थे। कुछ के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है। ओके, बट ये पर्सन आपको देखते ही समझ जाएगा कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए हो। और ये पर्सन आपको देखते ही समझ जाएगा कि कैसे आप सारी चीज़ों को अपने आप संभालना चाहते हो। और ये चीज़ इसको बहुत पसंद आएगी, बिकॉज इसको किसी की तलाश है जो ऐसा हो। इसको चाहिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके? एंड आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं रहोगे जब आप इससे मिलोगे तो, बट आप इसके बाद इस एनर्जी में पहुंचोगे, क्योंकि ये कहते हैं ना कि हीरे को तराशना, वो काम करेगा ये पर्सन। बिकॉज आप जब इससे मिलोगे तो आपके अंदर पूरी कैपेसिटी है, सारी कैपेबिलिटी है, लेकिन आपको उसको अच्छे से, कहते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप उस चीज़ को अ, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाओ, है ना? क्योंकि वो चीज़ तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक भार के तले दबे जा रहे हो, बट ये पर्सन आपको बताएगा कि उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनानी है। आपकी सेंसिटिविटी, आपकी कोई भी नेगेटिव साइड नहीं है, बल्कि आपकी सेंसिटिविटी आपकी पावर है। बिकॉज आप चाहे, आप इस पर्सन के साथ बहुत आगे जाओगे, ठीक है? और ये पर्सन से के साथ में इन टच रह के आप बहुत ज़्यादा ग्रो भी करोगे, बट आप कभी भी अपना ग्राउंडेड नेचर नहीं छोड़ोगे। आप कभी भी अपनी, इतनी भी स्टेबिलिटी आ जाए पर कभी भी आप अपना वो, जो बोलते हैं ना अर्दी टच है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ बिहेवियर है, वो नहीं छोड़ोगे। और इस पर्सन को यही चाहिए। इस पर्सन को एक ऐसा ही इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और वो आपको देख के समझ जाएगा कि आप कैसे हो। हार्ड वर्किंग, ऑब्वियसली। देखो, सजा के रखा है वॉल में, ठीक है? दिखाती हूँ मैं, ये वॉल में सजा के रखे हैं इसने अपने अचीवमेंट्स, बट ये पीछे नहीं हट रहा है। इसको और अचीवमेंट्स चाहिए। इसको पता है कि कैसे हार्ड वर्क करना है, कैसे काम निकालना है, और ये पर्सन हार्ड वर्क करने से कभी पीछे नहीं हटता। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि इसको पता है, इसके पास इतना मनी है, इतना मनी माइंडेड पर्सन है,
बट इसको पता है कि हार्ड वर्क या फिर काम से कभी पीछे नहीं हटना, यही चीज़ इसको यहाँ तक लेके आई और यही चीज़ इसको बहुत आगे तक लेके जाएगी। हाँ, तो ये एक इसका कौन हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा ही डिटरमाइंड है अपनी वर्क पे और बहुत ज़्यादा ही अपने बिजनेस पे या अपने जॉब पे ध्यान देता है, बट ये अच्छी चीज़ है इस इंसान की। आपको ऐसा लग सकता है, और अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है या आपकी लाइफ में आता है, सो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे जो चीज़ मैं बोल रही हूँ। पर यही पर्सन है जो आपको जस्टिस दिलाएगा, यही पर्सन है जो आपको आपकी स्ट्रेंथ समझाएगा। ओके, और कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। द फेट्स का कार्ड आया है, और टाइम टू गो। सो गाइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है, द फेट बताता है कि पहले तो आप ना अपनी किस्मत को बार बार कोसना छोड़ो। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ये चीज़ें जस्ट बिकॉज आपका अच्छा हो फ्यूचर में उसके लिए हो रही हैं। हो सकता है आप ऐसे कनेक्शन में रहे हो या इस ऐसे कनेक्शन से गुजर रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ही मेंटली स्ट्रेस्ड आउट रहे हो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं, बिकॉज यहाँ पे भी ये कार्ड आया था जो आप देख सकते हो, 8 ऑफ सॉर्ड्स का, और प्लस आपके लिए पहले ही 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है। तो आप परेशानियों से घिरे हुए तो डेफिनेटली हो, ओके, बट ये आप इसलिए सिर्फ हो रहा है क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको इतना स्ट्रांग बनाना चाहती है, इतना पावरफुल आपको करना चाहती है कि आपको पता हो व्हेन इट इज़ द टाइम टू गो। एंड यहाँ पे अब क्या बता रहा है, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि यही टाइम है जाने का। ठीक है, ये फेट जो है, ये डेस्टिनी जो है, यही आपको इस पर्सन से मिलाएगी, और ये डेस्टिनी ही आपको समझा रही है कि ये जो अभी आपके साथ चल रहा है, जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, अ, ये ना एक एंडिंग का फेज है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, और ये ख़त्म हो रही हैं आपके अच्छे के लिए। तो जब तक आप इन चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, जब तक आप इनसे एक रिश्ता बना के रखोगे, जबकि आपको इन चीज़ों को जाने के लिए कहना है, देखो टाइम टू गो, तो क्योंकि आपको इन चीज़ों से निकलना है लेकिन आप निकल नहीं रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप सह सह के रह लोगे, सो ये नहीं है आपकी डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी ये है, आपकी डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है ऑलरेडी यूनिवर्स ने, लेकिन क्योंकि आप पीछे जो पास्ट है उसको लेके बैठे हो, इस वजह से ये मिलना मुश्किल हो रहा है आपको। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि इट इज़ टाइम टू गो, एंड द डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन प्लान। ठीक है, सो समझो आप ये चीज़ों को। अब आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ओके, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि ऐसी चीज़ें क्यों चल रही है, एंडिंग क्यों चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही हो सो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखो आप, बंद कर दूँ मैं, हैप्पीनेस विश कार्ड। मैंने क्या बोला, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है ना, मैंने कहा ना, आप जिन चीज़ों पे पीछे अटक के बैठे हो और सोच रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। विश कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स का। आप आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे हैप्पीनेस है,
ओके। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ये आपको ऐसे अपने सर में एक ताज के जैसे बिठा के रखेगा, ठीक है? आपको एक छोटी सी भी खरोच नहीं आने देगा। ये पर्सन, आप इससे बोलो ना बोलो, बताओ ना बताओ, ये आपकी हर एक दिल की, हर एक मन की बात समझेगा, ओके। और ये पर्सन आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा कि आप भी सोचोगे कि ये मेरी विश जो थी, ये विश से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के आपको मिलने वाला है आपकी लाइफ में। सो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, पर उसके लिए पास्ट को लेट गो करना है। इट्स टाइम फॉर मूविंग अवे फ्रॉम इट। कितनी ब्यूटीफुली ये पर्सन, कितनी ब्यूटीफुली ये गर्ल देखो जा रही है। इसको पता है कि वो दरवाज़ा बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन वहाँ तक चल के तो मुझे ही जाना है ना। तो यहाँ से निकल के जब वहाँ पहुँचोगे तो ये मिलेगा आपको। और हमें पता नहीं, हमारा कैमरा अच्छे से जूम इन जूम आउट नहीं कर पा रहा है। चलो और देख लेते हैं क्या आ रहा है। फ्रीडम, क्रिएटिविटी, अपॉर्चुनिटी एंड कंफ्यूजन। विक्ट्री एंड गुड न्यूज़। ओके, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इन कार्ड्स को। यहाँ पे आया है आपके लिए सेकेंड कार्ड जो है वो फ्रीडम का है, क्रिएटिविटी का है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। देन आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि विक्ट्री एंड गुड न्यूज़ का कार्ड है। देन आपके लिए 7 ऑफ कप्स आया है जो कि अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्यों है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पर पहले हम पॉजिटिविटी पे नज़र डालते हैं। कन्फ्यूजन एक्चुअली क्या है ना, कि कन्फ्यूजन बस आपको इतनी होगी कि आपको सारे तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको इधर पे भी ये कन्फ्यूजन ऐसी नहीं है कि यहाँ पे सही है कि वहाँ पे सही नहीं, आपको पता है सारी जगह सही ही है, बस चूज़ करना रहेगा कि ये वाला या ये वाला, ठीक है। सो ये कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कन्फ्यूजन नहीं है। ये कन्फ्यूजन चीज़ों में ऐसी होगी कि सारी चीज़ें ही आपके लिए बेहतर हैं, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है उस चीज़ का कन्फ्यूजन। उसके बाद यहाँ पे जो है ये ना, एक तरीके से मैं आपको बता दूँ कि एक मैरिज का कार्ड होता है। यहाँ पे जो आप गुड न्यूज़ देख सकते हो ये सेलिब्रेशन है। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है इस पर्सन से। इस पर्सन से मिलने से ज़्यादा दिनों तक आप ऐसे नहीं रहोगे। आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल जाएगी, और समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन के साथ, देखो, हम जितना भी प्यार की बात कर ले पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। प्यार तो रहता ही है पर स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। और आपको इस पर्सन के साथ रह के समझ में आ जाएगा कि एक तरीके की जो स्टेबिलिटी होती है, जो हम हर कनेक्शन में चाहते हैं, वो आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। आप अपने पास्ट को जैसे ही लीव करोगे ना, आप इस कनेक्शन में बहुत अच्छे से रम जाओगे, बन जाओगे और आगे तक जाओगे। यहाँ पे मुझे आपकी और इनकी एंगेजमेंट होती हुई दिख रही है। आफ्टर दैट फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। सबसे पहले तो समझो, ठीक है, कि आप बंद के रहने वालों में से नहीं हो और आप बंद के नहीं रह सकते हो। यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी। इस पर्सन के साथ आपको जो करना, मैंने कहा ना कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी एक वर्किंग वुमेन रहो, आप भी एक एंटरप्रेन्योर रहो, आपको जो भी करना है करो, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप भी खाली बैठो। ये आपको हर एक चीज़ देंगे, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, पर आपको काम करना है, ठीक है। सो आपको वो चीज़ की फ्रीडम होगी, आप जो भी क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो उसकी फ्रीडम होगी, एंड आप करोगे। और यहाँ पे ना मेरे को बहुत ब्यूटीफुल फैमिली दिख रही है, एक बहुत ऐसी चीज़ दिख रही है जहाँ पे दो इंसान तो खुश हैं ही, पर उनके साथ उनका परिवार भी खुश है।
सो इसीलिए मुझे एंगेजमेंट सी दिख रही है फ्यूचर में आप दोनों की होते हुए, बिकॉज ऑफ कोर्स ये ऐसा एक कनेक्शन आपकी लाइफ में है जो फैमिली भी आपकी खुश होगी इस कनेक्शन से, ठीक है। इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, और एक तरीके की स्टेबिलिटी और एक तरीके का अचीवमेंट, गुड न्यूज़, हैप्पीनेस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके लिए विश कार्ड आया था, 9 ऑफ कप्स, तो मैंने बताया ना ये पर्सन आपको इतना इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा कि ये पर्सन आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला। ये आपको बहुत हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। सो आप समझ रहे हो, आपको अपने पास्ट को छोड़ना है। अपने पास्ट से जितना आप अटैच हो, आपको वो चीज़ लेट गो करनी है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो डेस्टिनी में था वो तो हो गया, ठीक है। और अब जो आपकी चीज़ें जो नहीं बनी और आप सोच रहे थे कि क्यों नहीं बनी, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। आपको बस यहाँ से दूर जाने की ज़रूरत है, यहाँ से निकलो, बहुत कुछ आने वाला है। रीडिंग आपको पसंद आई है सो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ। एंड आपको ऐसी और रीडिंग्स मिल जाएंगी। मुझसे कनेक्ट करना है सो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का आपको डिटेल्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू गाइज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? अच्छे हो ना? मैं आपका वेलकम करती हूँ द काम इनसाइड फैमिली में। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी फैमिली में आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसी रीडिंग्स लाती रहती हूँ आपके लिए। कार्ड्स को मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ ताकि पूरी रीडिंग के दौरान आपको कार्ड्स दिखते रहें। आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा कार्ड। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही प्यारी रीडिंग है, वो बहुत ही दिल से जुड़ी रीडिंग है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन है ये पर्सन। और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा सो आप कौन सी एनर्जी में रहोगे, ठीक है। और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो ये पर्सन किस एनर्जी में आएगा, और उसके बाद आप दोनों साथ में कैसी एनर्जीज में रहने वाले हो, राइट। फ्यूचर कैसा होगा आपका, क्या लेके आ रहा है, गुड बैड, अच्छा बुरा, सारी चीज़ें देखेंगे हम। जैसी एनर्जीज आएंगी कार्ड्स के थ्रू वो सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। सो अब आप थोड़ा गहरा सांस लो, ठीक है। और रीडिंग के लिए अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स से कनेक्ट करो, अपने गॉड को याद करो और सोचो, उनसे परमिशन लो कि आप जानना चाहते हो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। एंड हम देखते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड गुड न्यूज़ का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, सो आपको एक प्यार की तलाश तो है ही। आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ना है। अब एक तरीके का ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो आ रहा है जा रहा है, जो टाइम नहीं दे रहा है, जो हमको ये नहीं बता पा रहा है कि कब तक रहूँगा, कब तक के लिए कनेक्शन है। आपको चाहिए स्टेबिलिटी। आपको नहीं चाहिए कुछ ऐसा जिसमें आपको आज लगे कि ये आज चला जाएगा, कल लगे कि ये कल चला जाएगा, ठीक है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा सो आप जो हो ना, आप इस एनर्जी में रहोगे, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में। सो क्या है, आपको इनसे अट्रैक्शन रहेगा, हल्का हल्का अट्रैक्शन रहेगा, एक बहुत ही अर्ली स्टेज का अट्रैक्शन रहेगा। और आप इनके तरफ किसी ना किसी तरीके से एक, पहले तो आपको एक सरप्राइज जैसा ही आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ओके। एंड देन आप इससे जो हल्के हल्के से अट्रैक्ट होगे, धीरे धीरे से अट्रैक्ट होगे, आप ये जानने की कोशिश करोगे
कि क्या ये पर्सन मुझे ये स्टेबिलिटी दे सकता है, लाइक इनका नेचर कैसा है, क्या ये ग्राउंडेड है, क्या ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आप ना लॉन्ग टर्म का ही सोचोगे, आपको रहेगा कि मुझे तो स्टेबिलिटी चाहिए, अब क्या ये चीज़ें दे सकता है। सो आप इस एनर्जी में रहोगे, आपको बिल्कुल भी फ्लिंग नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए कि ठीक है देख लेते हैं ट्राई करके कैसा होता है, कैसा रहेगा कनेक्शन, बोलते हैं ना चांस लेके देख लेते हैं, आपको वो नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ, ओके। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको बहुत प्यार देगा। मैंने कहा ना आपका अट्रैक्शन रहेगा, ये अट्रैक्शन इसीलिए रहेगा क्योंकि इस पर्सन के साइड से आपके लिए बहुत एफर्ट्स होंगे और आपके साइड से भी होंगे। ऑफ कोर्स आप भी अट्रैक्टेड हो, आप भी चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े, आप भी चाहते हो कि ये प्यार वाला, ये सबसे ज़्यादा प्यार वाला चीज़ है, ठीक है। ये प्यार वाला कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऑफ कोर्स कोई भी लाइफ में आता है तो हम स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमको पता रहे कि ये पर्सन हमारे साथ रहेगा ज़िंदगी भर। पर यहाँ पे प्यार जो मुझे दिख रहा है ना, ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। इस पर्सन से मिल के आपको महसूस हो जाएगा कि ये मेरे लिए ही बना था। और ये ना बहुत सारे लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है, ओके, जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। और अभी मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, अगर वो पर्सन आपके पर्सन से मैच कर रहा है या फिर आप जिस कनेक्शन में हो उनसे मैच कर रहा है, सो इसका मतलब है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये सोलमेट कनेक्शन है। जितना इक्वल गिव एंड टेक है, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट्स कर रहे हो और उधर से कोई एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो सिर्फ उधर से एफर्ट्स मिल रहे हैं, नहीं। आप भी प्रॉपरली उनसे इतना ही अट्रैक्टेड रहोगे जितने अट्रैक्टेड वो आपसे रहेंगे, ये मुझे बिल्कुल दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये पर्सन दिल से, ओके, ये पर्सन मन से और ये पर्सन तन से, लाइक एवरी इन एवरी वे ये आपको पसंद करेंगे, ये आपको अपनी लाइफ में चाहेंगे। और आप इनको जो स्ट्रेंथ दे रहे हो ना, ये बाहरी स्ट्रेंथ नहीं है, ये इनर स्ट्रेंथ है। ये कनेक्शन ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोला सोलमेट कनेक्शन होगा। सो ये आप इनके सोलमेट हो तो ये भी तो आपके सोलमेट है, तो इनको भी सेम चीज़ ही फील होगी, इनको भी ये महसूस हो जाएगा कि नहीं, ये लड़की या ये लड़का मेरे लिए ही है, ठीक है, ये मेरे लिए ही बना है। और मतलब मेरा एक अदर हाफ कहीं मुझसे जुदा था, ये वाली फीलिंग आएगी। ट्रैवल, कम्युनिकेशन, रिकॉन्सिलेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। बहुत जल्दी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में कनेक्शन ऑलरेडी है और कुछ लोगों की लाइफ में इतना फटाफट ये कनेक्शन आने वाला है ना, बस अब आपकी लाइफ में।6 ऑफ सॉर्ड्स, Ace ऑफ पेंटिकल्स, Knight ऑफ वॉन्ड्स। देखो मैंने बोला ना फटाफट आने वाला है, बस ये बैठ गया है और इसने चला दिया है और बस ये आपके पास तक पहुंचने वाला है, ओके। काफ़ी पैशनेट है आपके लिए। और यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मैं आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ। ये पर्सन अपने पास्ट से निकल के आपके पास आएगा, ओके। इस पर्सन का पास्ट काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ज़्यादातर तो फैमिली इशू ही दिख रहा है कि फैमिली में प्रॉब्लम्स रही हैं शुरू से। और एक हो सकता है ये ब्रोकन फैमिली से आते हों, जहाँ पे या तो इनके फादर नहीं है या इनकी मदर नहीं है।
और अगर दोनों हैं तो इनका जो जॉइंट फैमिली होती है ना, वो कनेक्शन अच्छा नहीं है इनका। तो ये वहाँ से ऐसी फैमिली से आ रहे हैं, और जब ये आपसे मिलेंगे ना तो ये आपको अपना पूरा 200% दे देंगे, क्योंकि आपके साइड से इनको इतना केयरिंग और इतना वो लव मिलेगा, जो वो नर्चरिंग नेचर है आपका, वो इनको मिलेगा, कि ये चाहते हैं कि बस अब आपके साथ ही रहना, आपके साथ ही ज़िंदगी बिताना, और आपके साथ ही कहीं भी जाना, कहीं भी आना, सब कुछ इनको आपके साथ करना है। बट ये याद रखना कि इनका जो पास्ट ट्रॉमा है ना, इससे पूरे तरीके से निकले नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपको इनके बिहेवियर में वो चीज़, वो झलक दिखेगी आपको, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इनको खुद में वर्क करना रहेगा। द मून, 2 of Wands एंड 6 of Wands। एक कार्ड अपने से आ गया है तो हम इसको ज़रूर लेंगे। देखो, आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बात करोगे, आप लोगों का कनेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी स्ट्रांग होगा, ओके। प्लस आप दोनों ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहोगे। सो आप और ये जो है, ये एक सिटी के नहीं हैं, डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हो, और इसीलिए फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, चैटिंग के थ्रू ये कनेक्शन ज़्यादा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से मिलने जाओगे, एक दूसरे की सिटीज़ में जाओगे, और एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद है आप दोनों को। तो जब भी जो छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, उस थोड़े टाइम में भी ये आपसे मिलने आएंगे, आप इनसे मिलने जाओगे, और आप लोगों को ऐसा है कि आपको उस टाइम का पूरा यूज़ करना है। आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हो, नहीं रह सकते। यू गाइज विल लुक फॉरवर्ड कि कितना जल्दी आप लोग एक स्टैब्लिश हो जाओ, एक स्टेबिलिटी आ जाए, आप अपने कैरियर में अच्छा कर लो, और फिर आप दोनों कितना ही जल्दी एक दूसरे के साथ अपना लाइफ स्टार्ट करो, आप ये चाहते हो। इस कनेक्शन में आप दोनों को यही रहेगा कि आप लोग बस स्टेबिलिटी हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा सिक्योरिटी हो जाए, एंड देन आप लोग चाहोगे कि इस कनेक्शन में उतनी जल्दी फिर आप लोग एक डिसीजन लो और आगे बढ़ो। बिकॉज यहाँ पे ये कनेक्शन ग्रो होता हुआ मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि थोड़ा इश्यूज यहाँ पे आएंगे, फैमिली के साइड से ही इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, कि फैमिली इतनी जल्दी तैयार नहीं होगी इस चीज़ के लिए, ओके। सो फैमिली वाले बीच में ज़रूर बोलेंगे जब आप आगे बढ़ना चाहोगे, जब आप एक स्टेबिलिटी लेके आओगे, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी चाहिए इस कनेक्शन में। आपको चाहिए कि आप दोनों एक वेल स्टैब्लिश हो जाओ अच्छे से, जस्ट बिकॉज देन यू गाइस कैन टॉक टू योर फैमिली अबाउट इट, ठीक है। सो आप यही चाहते हो कि पहले तो आप दोनों खुद में स्टैब्लिश हो, तभी आप इसको आगे फैमिली तक पहुंचाओगे ये बातें। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिटवीन वर्ल्ड्स। So guys, let me explain this building block and between the worlds। देखो, बिल्डिंग ब्लॉक जैसा मैंने बोला कि आप लोगों को एक सिक्योरिटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू दैट धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आप दोनों अपना जो फ्यूचर है वो प्लान करोगे। और आपको बोला भी जा रहा है कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना, एक एक ईंट करके घर बनता है। सो एक एक छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको आगे बढ़ना है। और ये जो बिटवीन द वर्ल्ड का कार्ड है, ये बता रहा है कि हमको समझना है। अभी तो सबसे पहले तो एक दूसरे को जानना है, और बहुत अच्छे से जानना है। मैंने कहा था ना कि आपकी फर्स्ट में एनर्जी क्या है, कि जब ये आपसे मिलेंगे तो आप ये जानना चाहोगे कि क्या ये स्टेबिलिटी आपको दे पाएंगे। सो यहाँ पे बिटवीन द वर्ल्ड का मतलब भी यही है, जो यूनिवर्स और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप
देखो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो और एक दूसरे के बिना क्या हो, है ना? समझने की कोशिश करो चीज़ों को, और इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन पे हमको नहीं पहुंचना है। हमको धीरे धीरे वक्त लेना है अपना, और देखना है कि हम कहाँ तक एक दूसरे को संभाल सकते हैं और कहाँ तक ये कनेक्शन को ले जा सकते हैं। बिकॉज लाइफ टाइम के लिए चीज़ें होती हैं, अचानक से हम कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। धीरे धीरे करके ही हमको एक दूसरे के बारे में पता चलता है। सो वही धीरे धीरे करके आपको एक दूसरे के बारे में जानना है, कितनी कमिटमेंट है, कहाँ तक कमिटमेंट है, कहाँ तक रहेगी, वो टाइम आपको बताएगा। ओके। और ये टाइम एक दूसरे को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करने का है, ठीक है? एक दूसरे के साथ हम रह के खुश ही रहते हैं, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा ही लगता है, पर एक दूसरे के बिना रह के भी एक दूसरे को जो जब हम 100% टाइम नहीं दे पाते, उसके बाद भी हम एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं और कितना एक दूसरे को समझ रहे हैं, वो चीज़ जाननी समझनी है आपको। वही आपको बोला जा रहा है कि बिटवीन द वर्ल्ड्स आपको देखना है, जो चीज़ें हमको नहीं दिख रही होती हैं, है ना, नॉर्मली वो चीज़ें हमको देखनी है, हमको वो बीच की चीज़ें देखनी है, एक्सप्लोर करना है, जानना समझना है, एंड देन आगे ये कनेक्शन बढ़ेगा। नाउ लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या आ रहा है। गाइडेंस आ गई आपके लिए एनर्जीज बता दी मैंने। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर, ओ माय गॉड, मुझे ना प्यार से रखना अपने कार्ड्स को, अच्छे से अरेंज करना इतना पसंद है, बट ऑफ कोर्स जब हम रीडिंग करते हैं तो इधर उधर हो ही जाते हैं। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ओजस के कार्ड को सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या आ रहा है आपके लिए। जय माता रानी। काफी सारे कार्ड्स। टेक अ डीप ब्रेथ, पाइल नंबर 2। द लवर्स, ट्रस्ट एंड डिसीजन। मैंने पहले ही कहा सोलमेट कनेक्शन है। द लवर्स का कार्ड तो आया ही था। स्ट्रॉन्ग एंड साइकिक। द डेविल, ऑफ कोर्स, नो डाउट। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेस एंड ट्रुथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आपके लिए आया हुआ है पहले ही। फाइव ऑफ कप्स। एक कार्ड और लूंगी मैं। डियर एंजल्स प्लीज एक और कार्ड दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ऑफ कोर्स, जस्टिस। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर में क्या आ रहा है, द लवर्स का कार्ड। द लवर्स के कार्ड के साथ आया है द डेविल का कार्ड। देखो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑफ कोर्स सोलमेट कनेक्शन है, तो लवर्स का कार्ड है आपके लिए। लवर्स का कार्ड आपको क्या कहता है कि आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो, एंड एक दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्शन भी आप दोनों ही पैदा कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये प्यार ना आपको चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, एक दूसरे का साथ किसी भी हाल में चाहिए। और जब यहाँ पे बिटवीन द वर्ल्ड्स का कार्ड और बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको यही बता रहा है कि धीरे धीरे करके बढ़ना है आगे, एक सीधा ही आगे नहीं बढ़ जाना है,
क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो या नहीं रह पाओगे इन फ्यूचर। सो इस वजह से डिस्ट्रैक्शन भी आएंगी, टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाने वाली एनर्जी है ये, डेविल की एनर्जी। यहाँ पे क्या है कि एक फिजिकल अट्रैक्शन भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, प्लस डिपेंडेंसी है। वही मैंने बोला ना कि डिपेंडेंसी है, क्योंकि एक दूसरे का साथ इतना ज़्यादा चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे से थोड़ा भी अलग रहना पड़ता है ना, तो यहाँ पे एंशियसनेस आ जाती है। और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि अ, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कहीं ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं चला जाएगा, कहीं कोई और तो नहीं पसंद आ गया। सो ये चीज़ आएगी बीच में, ठीक है। कार्ड्स अच्छे से, अब कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। देन यहाँ पे और कार्ड्स जो आए हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक अनबन रहेगी, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हर कनेक्शन में होता है, और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट भी इसी से रिलेटेड है कि आप मुझे पूरी अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है तो एक दूसरे के बिना आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हो। कोई भी चेंज, कुछ भी अगर डिफरेंट चीज़ आ रही है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आ रहे हैं, तो वो चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच में। आपको कुछ और पसंद होगा, इनको कुछ और पसंद होगा, और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगी। मुझे यहाँ पे ना ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और ये ट्रस्ट इश्यूज की वजह से यहाँ पे सॉरो है। ये जो सॉरो का कार्ड आया है ये ट्रस्ट की वजह से ही है। बिकॉज क्या होगा कि आपने इनको दे दिया, ठीक है, आपने इनको बहुत कुछ दे दिया, पर ये फिर किस चीज़ पे फोकस करेंगे, जो चीज़ इनको नहीं मिली। ऐसे ही आप भी हो, आप भी ऐसे ही हो। ये अपना पूरा आपको जितना टाइम एंड एफर्ट है वो दे रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा दिखा, ठीक है, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे। आपको एक तरीके का ऐसा हो जाएगा कि व्हाट इफ ही इज लाइक आई एम नॉट इनफ फॉर हिम। ये वाली एनर्जी आ जाएगी कि क्या मैं ही इनफ नहीं हूँ, क्या कुछ गड़बड़, कुछ ऐसा तो नहीं है कि लाइक मैं उतना अटेंशन और उतना लव, उतना केयर नहीं दे पा रही हूँ, और क्या पता ये कहीं और पे जाके इस पर्सन को चाहिए, कहीं पे ये कोई और इंसान में अपनी खुशी ना ढूंढने लगे। सो वो वाली एनर्जी आती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऐसा कनेक्शन है ये कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है, और बहुत ज़्यादा प्यारा कनेक्शन है। मतलब इसमें प्यार ना, किंग ऑफ कप्स जो है ना, ये किंग ऑफ रोमांस होता है। तो यहाँ पे प्यार तो इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना, कि यही प्यार आप लोगों को इमोशनल करेगा, यही प्यार आप लोगों की वीकनेस है, और यही प्यार आप लोगों की स्ट्रेंथ है। अब आपको इसको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखना है कि अपनी वीकनेस बनने देना है, ये आपके हाथ में है। बिकॉज हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये प्यार आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यही आपकी वीकनेस भी है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। बिकॉज जो सामने वाला पर्सन है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड नहीं, सेंसिटिव है वो पर्सन भी सेंसिटिव है, तो इसलिए उसको आपको लेके भी वो सेंसिटिविटी रहेगी। वो भी यही सोचेगा कि मैं अपना सब कुछ दे दूँ, कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए, या कहीं ये मुझसे दूर ना चली जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या है, आपको बोला गया है कि आपको ये बैलेंस बना के रखना है, जस्टिस बना के रखना है, और जस्टिस मिलेगा इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में अगर तो आप गलत करोगे, या अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, अगर आप इनसे चीट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, साइकिक पता चल जाएगा। अगर ये आपके साथ कुछ गलत करेंगे, या आपसे झूठ बोलेंगे, या आपको कुछ चीज़ छुपाएंगे कुछ भी, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि एक पर्सन अगर गलत कर रहा है तो दूसरे को इंट्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे कि गलत करोगे तो वो पता तो चल जाएगा। दूसरा है कि आप जितना बैलेंस बना के रखोगे इस कनेक्शन में, जितना एक दूसरे से सच बोलोगे, ट्रुथ है ना, वो ये कनेक्शन उतना ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। बिकॉज ऐसे कनेक्शंस बहुत कम होते हैं,
और अपना सोलमेट मिलना भी इतना आसान नहीं होता है। सो इसलिए यहाँ पे सच बोलो, जस्टिस है, जस्टिस करो, जस्टिस सर्व होगा, ठीक है। आप जितना जस्टिस करोगे आपको उतना ही जस्टिस सर्व भी होगा। लवर्स का कार्ड आपके लिए आया हुआ है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूनियन है, यहाँ पे बोल रहा है कि सेंशुअल अट्रैक्शन है, इंटीमेट कनेक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फिजिकली भी अट्रैक्टेड रहोगे, ठीक है। और डिज़ायर्स भी बहुत हैं, स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो। ऑफ कोर्स मैंने कहा सोलमेट कनेक्शन है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लाएगा और बहुत हार्मनी लेके आएगा। बस ये है कि यहाँ पे ना बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके चलना और एक दूसरे का ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना है। इनका ट्रस्ट भी आपको कभी नहीं तोड़ना है। और यहाँ पे बिकॉज लवर्स एंड डेविल का कार्ड है, सो यहाँ पे ना आपको कभी कभी अनसर्टेनिटी भी लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि लाइक वही है ना कि आपको इतनी जल्दी इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी और आपको टाइम लगेगा इस कनेक्शन में ये चीज़ समझने के लिए कि क्या ये कनेक्शन मुझे फ्यूचर में 100% सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी देगा। लाइक आगे तक जाना, शादी तक बात पहुंचना, उसके बीच में काफ़ी चीज़ें आएंगी इस कनेक्शन में। ओके, इट विल नॉट बी वेरी स्मूथ बट इट इज़ वर्दी ऑफ दैट, ठीक है। तो अगर इसमें प्रॉपर टाइम एफर्ट्स एंड बैलेंस करके चलोगे तो ऑफ कोर्स ये शादी तक पहुंचेगा। बट वही है कि ये इट विल नॉट बी सो ईजी। एक डिफ़िकल्ट पाथ आप लोगों को चूज़ किया है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रहने का। सो ये आपको आप दोनों को साथ मिल के ही क्रॉस करना है। एंड कम्युनिकेशन हमेशा करते रहना, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। एंड एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड एफर्ट्स, मुझे दिख रहा है कि इसके साथ चलोगे तो बहुत आगे तक जाएगा ये कनेक्शन। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो। एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच। आई होप आपका दिन अच्छा हो। टेक केयर।